परिवारों की बचत में बड़ी गिरावट आई है। भारतीय परिवार पहले जितना बचा रहे थे अब उतना नहीं बचा रहे हैं। ब्रोकिंग कंपनी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत 3 दशक के निचले स्तर तक टूट गई है और ये घटकर जीडीपी के 4% बची है, जो वित्त वर्ष 21-22 के दौरान 7.3% हुआ करती थी। 21-22 के दौरान परिवारों की कुल बचत जीडीपी का 12% थी। सर, शुद्ध वित्तीय बचतों की गिरावट पर इतनी चिंता क्यों होनी चाहिए? शुद्ध वित्तीय बचतें थोड़ा तकनीकी वर्ड है, लेकिन इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो वास्तविक बचत है जो कर्ज निकालकर व्यवस्था में पाई जाती है। और अगर आप माने कि भारत के 100 रुपए की जीडीपी में ऐसी कर्ज रहित बचत जिसका इस्तेमाल देश के विकास में सरकार कर्ज के तौर पर या निवेश के तौर पर कर सकती है, वो जीडीपी के अनुपात में घटकर केवल 4% रह गई है। बचतों को नापने के लिए, वित्तीय बचतों को नापने के लिए जो बड़ा पैमाना है, उस हिसाब से हम ये कहते हैं कि देश की के जीडीपी की तुलना में बचतें कितनी हैं, तो 12% है। पर वो 12% का आंकड़ा कर्ज को शामिल नहीं करता। यानी व्यक्तिगत स्तर पर, कंपनियों के स्तर पर, आम लोगों के स्तर पर जितनी कर्ज की देनदारियां उनको निकालने के बाद जितनी ऐसी बचत बचती है जिसके बदले कोई कर्ज नहीं चुकाना है, वो अब केवल 4% बची है। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर कर्ज का सबसे बड़ा पैमाना देखा जाए शुभम, तो वो सरकार का जीडीपी, सरकार का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है या राजकोषीय घाटा है। वो अब इस समय भारत के लोगों की शुद्ध बचत से ज़्यादा हो चुका है। यानी सरकार का जो सकल राजकोषीय घाटा है वो 5.5-6% के आसपास है, और हमारे पूरे सिस्टम में जो वित्तीय बचतें हैं वो 4% के आसपास है। बचतों को लेकर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस समय खुलकर सामने आ रही हैं, और इस समय ऐसे समय पर सामने आ रही जब बजट हमारे सामने खड़ा है और सरकारों ने पिछले 2-3 साल से बचतों को किसको देने वाले प्रोत्साहन लगभग बजट से खत्म कर दिए हैं। और बचतों के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि आप Money9 का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और Money9 के कार्यक्रम लगातार देखते रहिए, क्योंकि जो घट रहा है ये हम आपको बता चुके हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। इकोनॉमिकम है, आप देखिए, जिसका टाइटल था कि बचना है तो बचाने दीजिए। इसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा कि क्यों गिर रही है परिवारों की बचत, बैंकों में डिपॉजिट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बैंकों सरकारों के बजट भूलते जा रहे हैं। ये तमाम सवाल थे जिनका जवाब अंशुमान जी ने इकोनॉमिकम में लिखा था और बताया था कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। अब तो बस आंकड़े आए हैं, पृष्ठभूमि कब तैयार हुई थी ये आपको इकोनॉमिकम में पता चलेगा। ये दूसरा इकोनॉमिकम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, और आप ये दोनों इकोनॉमिकम जरूर देखिए। आप अपडेट होइए, आज जो खबरें आ रही हैं इनसे, इनकी गहराई में क्या है, इनके अंदर क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको इकोनॉमिकम में पता चलेगा।